अरे 54 साल मेरी उम्र हो गई यही देखते देखते। यही रायबरेली है। जो सक्रिय कार्यकर्ता रहा होगा कांग्रेस का, उसको कांग्रेस में तरजीह नहीं दी गई। रायबरेली की बात करता हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व कार्यकर्ता हरचंदपुर का हूँ। किसी ने किसी को नहीं पूछा, आज नहीं कोई पूछता। जो अपनी अपनी डबली अपना अपना रहा। बीजेपी में सम्मान है। अगर जो सम्मान चाहता है, विश्वास चाहता है, अच्छे कार्य चाहता है, वो बीजेपी में रहे। और आपकी तो हम वोट देवे मोदी सरकार का। तो क्या करेगा, हम तो मोदी सरकार के देवे 70 किलो राशन दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मेरे साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम रायबरेली के चंद्रपुर में मौजूद हैं। राकेश सिंह यहाँ से विधायक हैं और इस समय कांग्रेस से बागी चल रहे हैं। उनका रुख कांग्रेस से थोड़ा मिलता जुलता नहीं है और सुनने में आ रहा है कि कार्यकर्ता इस समय कांग्रेस की मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जाए यूपी से। तो ये रायबरेली का आपको पीछे जनता दिख रही है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की डूबती नैया को क्या प्रियंका गांधी पार लगा पाएंगी क्या इस बार। तो चाचा, आपका शुभ नाम क्या हो? रमेश कुमार सिंह एडवोकेट। हाँ, वकील साहब एक बात बताइए, ये जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, पूरी यूपी से समाप्त होने के बाद रायबरेली में बची रहती है कांग्रेस। सांसद आपकी सोनिया गांधी हैं, 2 विधायक हैं, बागी हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी अगर आती हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा होती हैं, तो क्या जिंदा कर पाएंगी कांग्रेस को? और डूब जाएंगी। क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस देश हित में, राज्य के हित में, और सबसे बड़ी बात है कि नागरिक हित में आज तक कोई कदम नहीं उठाया। केवल लूट किया है, केवल लूटबंदी किया है, देश को लूटा है। और हमारी बीजेपी सरकार ने या जो भी योगी सरकार है, मोदी सरकार है, ये जनता के हित की सरकार है, ना कि लूट की सरकार है। हित की सरकार है। जी हाँ। प्रियंका गांधी लूट की है। जी हाँ। प्रियंका गांधी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो सांसद इतने बार से कहा है सोनिया गांधी मतलब बन रही थी, इस बार भी देखिए नहीं, जो बनी सो बनी। भाजपा ने आज तक क्या दिया बताइए? 8 साल में भाजपा ने कोई चीज अगर दिया है रायबरेली, बताइए ना। कांग्रेस ने दिया जो कुछ दिया। एम्स दीजिए, रेल कोच देख लीजिए, रायबरेली का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, क्या नहीं दिया। पूरे यूपी में अकेला रेल जो है क्या कहते हैं एम्स बना है रायबरेली में। उसमें से 900 बेड का था, 300 बेड का उठा ले गए गोरखपुर योगी जी अपने यहाँ क्षेत्र में, इसको 600 कर दिया। चाचा, आपको क्या लगता है, अगर प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है, आज जैसे कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस को दोबारा जिंदा कर पाएंगे प्रियंका? बिल्कुल कर पाएंगे। रायबरेली में पूरी तरह जिंदा होंगी। रायबरेली में पूरी तरह जिंदा होंगी। हाँ बिल्कुल। और बाहर भी बसरपुला आएगा, देख लेना। हाँ, वो यंग है और हर आदमी से, हर करता से मिलती है। यंग है, बिल्कुल है। और हर आदमी से मिलती है, हर आदमी से जो है बात करती है कायदे से। कायदे से बात करती है। हाँ बहुत। हमको कह रहे थे सिर्फ नामांकन भरने आती हैं, उसके बाद कभी नहीं, ऐसी बात नहीं। सोनिया गांधी वो जब भी आती है हर कार्यकर्ता, हर आदमी से मिलती है। उनका घरेलू स्थिति है। बस आपको क्या लगता है कांग्रेस की? अब भाई साहब काफी बोल चुके हैं। केवल एक मेरा सवाल है कि जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, माननीय सोनिया गांधी कई बार रायबरेली आई? केवल एक सवाल का जवाब बताइए चाचा, पूछ रहे हैं। कांग्रेस से पूछता हूँ एक सवाल कि जब से कोविड शुरू हुआ 2 साल रायबरेली की जनता ने जो ठोकरें खाई, लोग मरे, किसी की मिट्टी में किसी को पता नहीं सोनिया जी कहाँ हैं। 2 साल सोनिया जी रायबरेली में है। भाजपा के स्थानीय नेता ही पर्याप्त है। भाजपा का एमएलसी, भाजपा के सारे नेता मौजूद हैं। भाजपा का एमएलसी, भाजपा का राम नरेश यादव विधायक, भाजपा से क्या नहीं है। भाजपा के मंत्री जब स्थानीय सांसद जी नहीं आई, सांसद मुख्यमंत्री। यार मैं सांसद किस लिए बनाता हूँ? सांसद मेरे बनाने का तात्पर्य क्या है? रायबरेली की जनता कोई चारागाह है? इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर रही 17.5 साल। और सुनिए, 17.5 साल इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर रही। तुलना करिए जरा सैफई से। सैफई का मुख्यमंत्री 15 साल रहा और रायबरेली का प्राइम मिनिस्टर 20 साल रहा। और तुलना सैफई से रायबरेली करिए। शहर में सड़कें, 1 मिनट रुकिए, शहर की सड़कों की हालत, बस स्टॉप से आप जाइए, अभी ट्रायल करिए बस स्टॉप से और उसका नज़ारा देखिए। तो ये रायबरेली की दुर्दशा। ये करीब आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन रोड देख लीजिए, इसको अभी राकेश सिंह विधायक बनवा रहे हैं।
बाकी इसका कोई देखने वाला नहीं। जनहित के कार्य करने में बीजेपी एक नंबर पे है, उसका कोई सानी नहीं, एकदम फैक्ट है। आम जनता भी खुश है, 80% को राशन मिल रहा है, कोई किसी को तकलीफ नहीं। महंगाई की बात है, महंगाई की बात है तो महंगाई तो आना स्वाभाविक है यार, जनसंख्या बढ़ रही, हमारा प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर बात महंगाई बढ़ेगी। लहसुन हम पैदा नहीं करते, खाते हैं लहसुन 1.5 किलो। आप हमारी बात सुन लीजिए, या तो आप लगाइए नहीं या लगाइए, सुनिए पूरी बात। मत करिए भाई। महंगाई की बात अभी आई, महंगाई का नारा अर्थशास्त्र में सप्लाई एंड डिमांड से है। यदि हमारी मांग ज़्यादा है और पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ेगी। लहसुन कोई नहीं उगाना चाहता, लड़के युवा जो हैं वो थोड़ा सा बेरोजगार हैं, ये बात हम मानते हैं। उनको कोविड के कारण या जो फैक्ट्रियां कुछ सील हुई, बंद हुई, परेशानी आई, लेकिन ये संकट का दोषी कोई बीजेपी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संकट है। हमारे घर में कोई बीमारी आ जाए इसके जिम्मेदार केवल हम हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चा कोई हो ऐसा नहीं है, वो हमारे परिवार पे आक्रमण हो गया, किसी बीमारी का आक्रमण हो गया, हम संभल रहे हैं, संभलने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी का प्रयास बिल्कुल काबिले तारीफ, मोदी जी का प्रयास बिल्कुल काबिले तारीफ, कोई कहने की बात नहीं। और जनता खुश है, परिणाम सामने आएगा, परिणाम आपको बाद में मालूम होगा। जो लोग ख्वाब संजो रहे हैं सत्ता बदलेगी, सत्ता नहीं बदलेगी। मगर अखिलेश यादव इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार तो कहने की बात है, 400 तो पिछली बार कहे थे, 40 तो पिछली बार कहे थे कि 400 पार हो जाएंगे, तो कहाँ चले गए। काम तो बहुत नंबर 1 का किया, बहुत कहे, लेकिन जब नंबर आता है तो भैया जनता बहुत समझदार है। अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहता? अब अखिलेश यादव, अब आप कारण जानते हैं, हमसे पूछते हैं। भर्तियां जब होती हैं तो 60 में 58 आप, बाकी साहब, तो ये कैसे संभव? सजाती से वोट नहीं होती, केवल बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका मन जीता है, इसलिए बीजेपी प्रथम है। बीजेपी कोई अपने लिए नहीं है। योगी जी कहाँ थे, उनको ले जाके बैठा दिया। मोदी जी एक कमजोर घर के थे, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। बेटे का बेटा भी वारिस हो, ये ऐसी पार्टी नहीं है, इसलिए बीजेपी सत्ता में रहेगी। आप परेशान मत हो। परिवारवादी बता रहे हैं। अरे वो बिल्कुल परिवारवादी हाई है कि बता रहे हैं, पूरा देश जानता है, आप तो हमसे पूछ रहे हैं। अरे 54 साल मेरी उम्र हो गई, यही देखते देखते, यही रायबरेली है। जो सक्रिय कार्यकर्ता रहा होगा कांग्रेस का, उसको कांग्रेस में तरजीह नहीं दी गई। रायबरेली की बात करता हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व कार्यकर्ता हरचंदपुर का हूँ। किसी ने किसी को नहीं पूछा, आज नहीं कोई पूछता, जो अपनी अपनी डबली अपना अपना राग। बीजेपी में सम्मान है, अगर जो सम्मान चाहता है, विश्वास चाहता है, अच्छे कार्य चाहता है, वो बीजेपी में रहे। यदि कांग्रेस अच्छे कार्य किए होती तो पूरे देश से उसको नामो निशान क्यों मिटता? कांग्रेस यदि अच्छा काम करती तो अमेठी चुनाव क्यों हार गई? इसलिए ये रायबरेली भी अगला 2024 बीजेपी के खाते में जाएगा। 2022 का चाचा, अरे 2024 लोकसभा बीजेपी जीतेगी। आप कहीं बिल्कुल ये दिमाग से हटा दीजिए, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नहीं आएगा। 60 अब की बार 60 विधायकों में एक भी बीजेपी का नहीं बनेगा। 6 विधायक एक भी नहीं बनेगा। तो सुनिए, नहीं 2019 में बिजली कनेक्शन कराया, 1 साल का 26,000 रुपए बिल आया, कौन देगा इसको? कहाँ से पूरा होगा? 1 साल का 26,000 रुपए बिल आया है, नहीं भरे हैं आप? 1 साल का कनेक्शन है, 1 साल का 26,000 रुपए बिल दिया है आपको 26,000? मोबाइल में मैसेज है, आज घर पे रसीद भी दे गया वो 1 साल का। बिल भर रहे थे? अरे 1 साल का कनेक्शन हुआ, बोल रहे हैं नया कनेक्शन। यार कई लोगों पे आया, हम ये शिकायत सुन चुके हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? अरे तो आज का नहीं बिल है, ये पुराना बिल है, ये मत बताओ। 1 साल का चलिए। अगर 1 साल का बकाया है तो कितने % ब्याज लगता है उसमें? चक्रवृद्धि ब्याज लगता है हर महीने, वही कह रहे हैं, इनको हर महीने चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, करीब 20-22 हज़ार रुपये तो ऐसे ही हो जाता है। देखो, नहीं मेरे पास भी ट्यूबवेल है, ऐसा है। ये सापा बासपा कांग्रेस, ये तीनों जो है टोटल जातिवादी राजनीति करती हैं, टोटल जातिवादी राजनीति करती हैं। और जितने भी जितने भी राष्ट्र के हित के मुद्दे होते हैं उनके विरोध में हमेशा देश विरोधियों के मिलके चलते हैं, है ना। और इनकी सब राजनीति यहाँ की जनता समझती है। ये केवल जातीय राजनीति के ऊपर अपना जो है रोटी सेकते रहते हैं।
ना विकास हुआ है ना विकास होगा इनके राज्य में। मोदी और योगी का जो राज्य कार्य चल रहा है वो देश हित में चल रहा है। जानते हैं आपको क्या लग रहा है चाचा, अगर प्रियंका गांधी आती हैं रायबरेली में तो दोबारा कांग्रेस की जो नहीं है डूब रही है, बचा पाएंगी? नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगी। जो अगर प्रियंका गांधी आती हैं रायबरेली में तो जिंदा कर पाएंगी? हाँ, जिंदा हो सकती है, हाँ? हो सकती है, कांग्रेस जिंदा हो सकती हो सकती है। क्यों आपको ऐसा लगता है? मतलब प्रियंका के अंदर क्या दिखता है आपको? प्रियंका ठीक है, लेकिन जब यहाँ का जनता का ध्यान नहीं देते तो क्या करे? जनता के पास कब होती है, यही लिए जनता परेशान रहा, यही लिए जनता उनका चाहत नहीं ना। तो अभी तो आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी बढ़िया है, लेकिन अगर कोशिश करिए तो आ सकती है, कोनो बड़ी बात नहीं ना। कोशिश करनी चाहिए प्रियंका गांधी, कोशिश करेंगे तो आ सकती है। और क्या चांस है, सपा उपा का क्या चांस है? मोदी यह बीजेपी के तो यह बीजेपी पूरा लिखे हो। मैं ग्राम इंदौरा का नागरिक हूँ, गरीब आदमी हूँ, बहुत परेशान रही थे, ठीक। और जैसे नया प्रधान हम लोग बनान, ठीक, और जो पुराना प्रधान काम करीस हमार पंचायत घर जिला मतलब बारात घर सब अधूरा है, पुराना प्रधान लूट खाइस। अब बना है एक आप पुराने वाले प्रधान का शकील मियाँ, जानते हो यो आप लोग? शकील मियाँ इंदौरा ग्राम समाज, अब बने हैं महमूद सानू प्रधान। और आपका नाम क्या होगा? मुसीर। मुसीर। हाँ, मुसलमान। नहीं किया प्रधान होगा, करे हैं काम। 2000 दे दियो टट्टी के, तो कहाँ से गरीब आदमी दे 12,000 की टट्टी बनती का? अरे यार सुन, आपको 2000 मिला, हमका मिला अखिलेश यादव की सरकार में 3.25 लाख रुपया। किस चीज का? अरे लुइया आवाज सरकार बेला गई है, पैसा दे रही गरीब का। और आपकी तो हम वोट देवे मोदी सरकार का। तो क्या करेगा? हम तो मोदी सरकार के देवे 70 किलो राशन दिए थे। मोदी को 70 किलो राशन देते इसलिए आप वोट देंगे? और का बताओ, 3 किलो चावल, वो 3 किलो शक्कर लियो, 3 किलो अना वो चना लियो। अब भैया की दुकान पर आई तो बताइए 60 रुपए का है ये वाला छोटा चना, तो फ्री दे रहे तो क्या फायदा? काम करे को जाए, काम करे, काम वाम ना करो। अब आपकी 22वां में चाहे कांग्रेस का आप लोग वोट दियो, हम किसी के खिलाफ नहीं ना। हमका जब सरकार पेट दे रही तो हम तो वही के गुण गावे। मतलब बीजेपी का गुण गाएंगे? हाँ भैया। तो आपको बीजेपी मतलब इसलिए अच्छी लग रही है कि राशन दे रही है? कामों पर नहीं जाएगा पड़ता ना। 2000 रुपया राशन, साला खेत जोते जाए ना जो तो पैसा मिला है ना। देखो अब एक हमरो खेती से ले लियो इलेक्शन,